हेलो किड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम क्लास 6 पूर्वी का वेरी फर्स्ट चैप्टर बॉटल ऑफ ड्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये जिसने लिखा है यानी इनके जो ऑथर है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सो ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1950। कहाँ पे उनका बर्थ हुआ? कर्नाटका, इंडिया में। यानी वो कहाँ की राइटर है? इंडियन राइटर है। वो बहुत लव्ड राइटर है, यानी उनका वर्क जो है, उनके स्टोरीज जो है, उनकी बुक्स जो है, वो सबको बहुत पसंद आती है। क्यों? बिकॉज उनका राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत सिंपल है। यानी उनकी स्टोरीज आप आराम से पढ़ के समझ सकते हो। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होती है। देन दे आर हार्ट टचिंग स्टोरीज। ऐसी स्टोरीज है जो आपके दिल को छू जाएगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अपने स्कूल टाइम पे वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और उनको बचपन से ही रीडिंग का बहुत शौक था। और टाटा मोटर्स एक कंपनी है, वो उसकी फर्स्ट वुमेन इंजीनियर रही थी। इससे ये पता चलता बिकॉज अब ये ओल्ड लेडी है, तो जब ये यंग रही होंगी वहां पे विमेन जो है यानी औरतें जो हैं वो इतने बड़े पोस्ट पे नहीं जाती थी। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि वो उस टाइम पे भी टाटा मोटर्स की पहली विमेन इंजीनियर बनी थी। देन उन्होंने कंप्यूटर साइंस के टीचर की तरह वर्क भी करा है। वो सोशल वर्कर भी है। सोशल वर्कर क्या होता है? जब आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ही ये होता है एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, जो सोसाइटी को अच्छा करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। चाहे वो पैसे से कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो नॉलेज दे के कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो हेल्प करे। और ये क्या है? शी इज अ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मींस कि वो कंपनी की हेड है। कौन सी कंपनी की? इन्फोसिस फाउंडेशन की। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। आपने यूनिट का नाम देखिए। आपकी यूनिट का नाम क्या है? फेबल्स एंड फोक टेल्स। सबसे पहले फेबल्स को डिस्कस करते हैं। फेबल्स क्या होता है? फेबल्स वो स्टोरीज होती हैं जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा थर्स्टी क्रो। उसका मेन कैरेक्टर कौन है? क्रो। हेयर एंड द टॉर्टोइज पढ़ा होगा, उसमें दो ही मेन कैरेक्टर जिसके बारे में बात हो रही है। और मेन तो टॉर्टोइज ही है जो जीतता है, और हेयर रैबिट जो है वो हार जाता है। तो यानी पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में है? या तो रैबिट के बारे में या टॉर्टोइज के बारे में। नहीं तो आपने जंगल बुक मूवी देखी होगी। जंगल बुक में एक मोगली तो है मेन कैरेक्टर, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे क्या हैं? एनिमल कैरेक्टर। सारे एनिमल कैरेक्टर्स ही उसमें डायलॉग्स बोलते हैं, सारे एनिमल कैरेक्टर्स ही उसमें बात करते हैं, चाहे बगीरा हो। देन फोक टेल्स। नाउ व्हाट आर फोक टेल्स? सी, टेल्स का स्पेलिंग क्या है? TALES। TAIL को तो पूछ कहते हैं, लेकिन TALES का मतलब होता है कहानी। तो फोक कहानी मीन्स ऐसी कहानियां जो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। नाउ जनरेशन टू जनरेशन कैसे चलती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी ने मुझे सुनाई और मैंने आपको सुनाई, अब आप किसी और को सुनाएंगे। या फिर मेरी मम्मी को उनकी नानी ने बताई होगी, उनकी नानी को उनकी नानी ने बताई होगी। और ये ऐसी स्टोरीज होती हैं जो अपने लोकल ओरिजिन से ही आती हैं। ये बनाई हुई कहानी होती है। तो फिर ये कहानी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक मॉरल लेसन होता है। आपने देखा होगा हमारे दादी या नानियां भी जो हमें कहानी सुनाती है, उसके पीछे एक एजेंडा होता है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। तो फोकटेल्स में जनरली क्या होता है? कोई लेसन छुपा होता है, कोई लर्निंग छुपा होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेम ऑफ द चैप्टर, अ बॉटल ऑफ ड्यू। बॉटल तो यू नो कि एक बॉटल भर के किस चीज का? ड्यू का ना। व्हाट इज ड्यू? ड्यू आपने देखा होगा कि सर्दियों में ओस गिरती है। पत्तों के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो। घास के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं। और अगर आपकी कोई स्कूटी, बाइक या कार भी खड़ी होगी तो आपने देखा होगा उसके शीशे पे पूरा का पूरा वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, और हमें बहुत मजा भी आता है उसके ऊपर ड्राइंग करने में। तो वो ड्राइंग जो हम वाटर के ऊपर करते हैं, मिस्ट के ऊपर करते हैं, वो एक तरीके का ड्यू होता है जिसको ओस बोलते हैं। Now let's go for the activity. Circle the picture that matches with each word.
Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. This is a very simple exercise. आपको बताना है इन दोनों गर्ल्स में से वरीड गर्ल कौन सी है, यानी टेंशन कौन सी गर्ल ले रही है, तो ऑफ कोर्स वो कौन सी है, फर्स्ट गर्ल। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। दोनों पिक्चर्स में से प्लांटेशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्योंकि प्लांटेशन का मतलब ही होता है बहुत सारी ट्रीज या प्लांट्स को एक साथ उगाना। सेज, सेज मीन्स महात्मा, संत। यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा महात्मा है, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले महात्मा है। नेक्स्ट इज द सरप्राइज, यानी आप कौन से दोनों बॉयज में से कौन से बॉयज के फेस पे सरप्राइज दिख रहा है, सरप्राइज्ड इमोशन दिख रहा है, दैट इज द सेकंड बॉय। Second activity, answer these questions and discuss them with your classmates and teacher. Think of a time when you worked hard and what did you do then? आपको एक टाइम सोचना है जब आपने बहुत मेहनत करी किसी भी चीज के लिए, तो आपने फिर क्या किया आपको बताना है। देन हाउ डिड इट हेल्प यू? जब आपने बहुत मेहनत करी तो उससे आपको क्या हेल्प हुई? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज के लिए बहुत मेहनत करी, सपोज करिए आपका कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट था, आपने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया, फिर आपने क्या किया होगा, ऑफ कोर्स अपने आप को टेस्ट किया होगा, compete किया होगा। उसने आपको कैसे हेल्प करा? आई एम नॉट सेइंग कि आप बैडमिंटन जीते या हारे, बट बिकॉज आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, तो ऑफ कोर्स आपकी बैडमिंटन स्किल्स क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो यानी आप 100% अपना एक बेटर वर्जन बन जाएंगे। हाउ डिड इट मेक यू फील? आपको कैसा लगेगा? मान लीजिए, देखिए दो इमोशंस हो सकते हैं। मैंने अगर बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत किया और मैं हार गई, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और अगर मैंने मेहनत किया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया और मैं जीत गई, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से आंसर करने हैं। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। आपको अपनी लाइफ में बताना है कि जब आपने कोई बहुत मेहनत की हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई ड्राइंग बनाई हो, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, जहां पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसके बाद आपका रिजल्ट क्या हुआ, आप हारे या जीते। Now let us move to the chapter. First I'm going to read the line for you. पहले मैं आपके लिए लाइन रीड करूंगी, उसके बाद I'm going to explain you the meaning. Ramanatha was a son of a rich landlord. तो जब मैं रीड करूंगी तो आप भी मेरे साथ रीड करेंगे, सो दैट आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाए। His father left him large tracts of land when he died. सो रामानाथा किसके बेटे हैं, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के, एक बहुत रिच, बहुत अमीर जमींदार के, यानी जिनके पास बहुत जमीन होती है। His father left him large tracts of land when he died. So जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो उसके पास large tracts of land छोड़ के गए, यानी बहुत बड़ा जमीन का एरिया छोड़ के गए। But Ramanatha did not spend even one day looking after his land. So रामानाथन ने उसके फादर के मरने के बाद एक भी दिन लुक आफ्टर नहीं करना, मतलब ध्यान नहीं देना, अपने लैंड का, अपनी जमीन का एक भी दिन ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उसके दिमाग में एक बहुत ही फनी आइडिया था। कैसा? He believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. So उसके दिमाग में था कि एक ऐसा मैजिक पोशन है ये जो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। यानी मैं एक ऐसा मैजिकल लिक्विड बनाऊंगा जिसको मैं किसी भी चीज पर डालूंगा तो वो गोल्ड बन जाएगा। अब ऐसा तो रियल लाइफ में कभी नहीं हो सकता, इसीलिए चैप्टर में इस आइडिया को क्या बोला है, फनी आइडिया। He spent all his time to learn more about this potion. सो क्योंकि अब हमारे लिए फनी है, लेकिन वो तो इसी आइडिया में बिलीव कर रहा था। सो अपना सारा टाइम वो एक ही चीज के ऊपर स्पेंड करता था, यानी वो स्किल सीखने में कि कैसे ना कैसे मैं वो पोशन बना दूं। पोशन मींस मैजिकल लिक्विड। पीपल cheated on him often, promising him to tell him about it, but he did not give up. सो लोग उसे चीट करते थे। चीट मतलब धोखा देते थे। कैसे? वो उसको ये प्रॉमिस करते थे कि हम पक्का तुझे बताएंगे कि वो पोशन कैसे बनता है,
नाउ व्हाट हैपेंस बेटा, जब आपको किसी चीज के लिए बहुत क्रेज होता है कि आपको वो करना ही करना है, तो लोग आपका आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतना पैशन होता है कि जो भी आपको जो रास्ता दिखाएगा उसी रास्ते पे आप निकल जाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वो काम करना होता है। सिमिलरली रामानाथा को पोषण बनाना था। अब जो भी उसे जो आइडिया देता था उसको लगता था ठीक है, मैं इसको फॉलो करके देख लेता हूँ। तो लोग उसका बेवकूफ बनाते थे, लोग उसको धोखा देते थे, उससे पैसे लेते थे, बोलते थे कि आप पैसा दो और मैं आपको आइडिया बताऊंगा जिससे वो पोषण बन सकता है। बट ऐसा तो कोई पोषण लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो उसका बेवकूफ बनाते थे और वो बहुत जगह पे पैसे को लूज कर देता था, यानी पैसे को खो देता था। बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप मीन्स उसने हार नहीं मानी। जितने भी सारे उसको धोखे मिले हो, लेकिन ही वॉज एडमेंट, वो जिद पे था कि मैं मैजिक पोशन बनाऊंगा तो बनाऊंगा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because he saw how much money Ramanatha was spending. So उनकी वाइफ का नाम क्या है? मधुमती। शी वॉज टायर्ड। टायर्ड मीन्स वो थक गई थी। क्या सब देख के थक गई थी? रामानाथा का पैशन देख के, कि आदमी एक ऐसी चीज पे अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहा है जो कभी लाइफ में एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। एंड शी वॉज वरीड ऑल्सो। वरीड मीन्स वो बहुत टेंस थी, वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसको दिख रहा था कि रामानाथा जो उसके हस्बैंड है, वो कितना सारा पैसा जो है वो इसके ऊपर स्पेंड कर रहे थे। She was sure that soon they would be without money. उसको तो ये गारंटी ही हो गया था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक भी पैसा? क्योंकि रामनाथा सारा पैसा इसी पोशन को बनाने के पीछे वेस्ट करता जा रहा है। One day, a famous sage called Mahipati came to their town. So, एक दिन एक बहुत फेमस, एक बहुत प्रसिद्ध सेज मीन्स मंक, साधु, एक बहुत फेमस साधु आते हैं जिनका नाम होता है माहीपति। वो उनके टाउन में आते हैं। अब रामानाथ को तो पता है कि इतने नॉलेजेबल इंसान आए हैं, इतने बड़े महात्मा आए हैं। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर। सो वो उनका फॉलोअर तभी की तभी बन जाता है और उनसे पूछता है, ही आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, कि आप मुझे प्लीज बताइए कि ये मैजिकल लिक्विड में कैसे बनाऊं। अब आपको क्या लगता है कि महात्मा को क्या बोलना चाहिए था? ऑफ कोर्स महात्मा को ये बोलना चाहिए था कि मैजिकल पोशन जैसी कोई चीज लाइफ में नहीं होती। बट टू हिज सरप्राइज, सेज ने क्या आंसर किया? सेज ने बोला, यस, मुझे पता है। In my travels in the Himalayas, I heard how to make such a potion, but it is difficult. तो जब मैं हिमालयाज गया था, तब मैंने सुना था कि ऐसा एक मैजिकल पोशन है जो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, और मुझे पता है कि वो कैसे बनाना है। बट यानी वो क्या है? वो रास्ता बहुत डिफिकल्ट है। अब क्या लगता है, जब रामानाथा इतनी बार चीट होने के बावजूद भी गिव अप नहीं कर रहा था, तो क्या रामानाथा अब गिव अप करेगा? रामानाथा तभी बोलता है, टेल मी, कितना भी डिफिकल्ट हो आप मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसको भरोसा ही नहीं होता है कि ओ माय गॉड, भगवान ने एक महात्मा भेज दिए हैं जिनको तो पोषण बनाना कैसे है वो पता है। अब उसको सेज बताते हैं क्या करना है। सो यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। तो आपको एक बनाना प्लांट उगाना है। यू हैव टू वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बोलते हैं कि आपको उसको रोज पानी देना है, लेकिन विद योर हैंड्स। किसी और से आप ये काम नहीं करा सकते। तो जब वो प्लांट ग्रो कर जाएगा, तो विंटर्स में क्या होता है? विंटर में मॉर्निंग ड्यू आएगी, सुबह ओस आती है, जैसे ये ड्रॉपलेट्स दिखाई हैं आपको। सिमिलर तरीके से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो है वो लीव्स पे आएंगी। आपको उस ड्यू को कलेक्ट करना है और एक बॉटल में स्टोर करना है। अभी सुनने में तो आसान लग रहा है कि ठीक है, वो जो भी ड्यू आएगा मैं उसको बॉटल में स्टोर कर लूंगा। When you have 5 liters of dew, तो अगर आपको ये ड्रॉप्स दिख रही होंगी या आपने कभी पत्तों पे ओस देखी होगी, तो अगर आप पूरा उसको कलेक्ट भी करेंगे तो मुश्किल से एक बूंद भी नहीं होता है। लेकिन सेज ने उससे कितना मांगा है? पूरा 5 लीटर्स।
तो उसने बोला जब भी 5 लीटर्स इकट्ठा हो जाए, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिकल वर्ड्स। चैंटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को रिपीट करना या कोई भी चीज को गाना। आपने देखा होगा कि आपने कार्टून्स में आता है ना, आपके आलतू जलालतू आए बलाकुटालतू, और आबरा कडाबरा गिली गिली छू गेट खोलने के लिए। तो उसने बोला ऐसे ही कुछ मैजिकल वर्ड्स मैं बोलूंगा, और जो भी आप ड्यू लेके आओगे वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैजिक पोशन में। तब आप एक बूंद भी अगर उस पोशन की यूज करेंगे तो जिस भी चीज पे डालेंगे वो क्या बन जाएगा? गोल्ड। सो अभी तक हमारे सिर्फ 3 कैरेक्टर आए हैं। एक तो मेन कैरेक्टर कौन है? उसे बोलते हैं रामनाथा। उनकी वाइफ का नाम क्या है? उनकी वाइफ का नाम है मधुमती। और जो सेज टाउन में आए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है माहीपति। Ramanatha was worried. But winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. बट वो सोचता है कि विंटर तो आती ही 2 महीने के लिए है, या मैक्सिमम 3 महीने के लिए आती है। तो 3 महीने में एक बनाना प्लांट से मैं 5 लीटर कैसे इकट्ठा करूंगा? ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे उसको इकट्ठा करने में। बट उसको सेज बोलते हैं यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, कि चलो तुम्हें जितने भी प्लांट्स उगाने हैं उगा लो। तुम्हें 10 उगाने हैं, 100, 1000, लाख, आपका चॉइस है कि आपको जितने भी बनाना प्लांट्स उगाने हैं आप उगा सकते हैं। बट रिमेंबर, यानी याद रखना, सारे के सारे प्लांट्स का यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ। सारे के सारे प्लांट्स का देखभाल आप करोगे। तो अगर आप 100 प्लांट्स भी उगाएंगे तो 100 प्लांट्स को वाटर करना, उनका ध्यान देना, एंड कलेक्ट द ड्यू। और आप ड्यू भी कौन कलेक्ट करेगा? आप ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 4 नौकर लिए या 4 वर्कर लगाए और उनको बोले चलो भाई बनाना प्लांट उगाओ और उससे ड्यू कलेक्ट करो। आप अपनी वाइफ से भी नहीं करा सकते। सो प्लांट्स भी आपको खुद ही उगाने हैं, ड्यू भी आपको खुद ही कलेक्ट करनी है। नाउ इतना पढ़ने के बाद लेट अस डिस्कस कि हमें क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? रामानाथा का क्या बिलीव था? रामानाथा का ये बिलीव था कि क्या लाइफ में क्या होता है? एक मैजिक पोशन होता है, और वो मैजिक पोशन क्या करेगा? इट विल टर्न एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। हाउ डिड सेज हेल्प रामानाथा? जो महात्मा है उन्होंने रामानाथा की हेल्प कैसे करी? सेज ने रामनाथा को बोला दैट यस आई नो हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, और उन्होंने उसको बनाने की ट्रिक भी बताई। ट्रिक क्या है? कि आपको बनाना प्लांट्स उगाने हैं और बनाना प्लांट्स पे जो ओस आएगी, जो ड्यू आएगा, उसको कलेक्ट करना है। कितना ड्यू कलेक्ट करना है? 5 liters ऑफ ड्यू। नाउ डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? अभी तो हमने आधा ही चैप्टर पढ़ा है, तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग रामानाथा 5 लीटर ड्यू कलेक्ट कर पाएगा या नहीं? तो यस तो भी आपको आंसर देना है, और नो तो भी आपको आंसर देना है। सी, अगर आप रामानाथा का पैशन देखें, उसका पागलपन देखें कि मुझे तो कैसे भी करके मैजिक पोशन बनाना ही बनाना है, तो उसके हिसाब से तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, रामानाथा ड्यू तो कलेक्ट कर ही लेगा। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। रामानाथा वेंट होम। वो घर गया। आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, पहले उसने वाइफ से बात किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे क्या क्या बताया गया है। ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। जो उसके फादर उसको बहुत बड़ा लैंड देके गए थे, वो उसने क्लीन करना शुरू कर दिया। विच हैव बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज years। इतने सालों से, उसके फादर को मरे हुए बहुत साल हो गए, उतने सालों से आज तक उसने अपनी जमीन को नहीं देखा था, छोड़ा हुआ था। लेकिन आज उसने अपनी सारी फील्ड जो है वो क्लियर करी। देन ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। रोज मतलब बड़ी बड़ी लाइनें, बहुत दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनों में उसने क्या करा? बनाना प्लांट्स ग्रो करे। ही टेंडेड देम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडेड? टेंडेड मीन्स उन्होंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उसे पूरा उगाया। जैसे ही विंटर सीजन आया, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ही कलेक्टेड द ड्यू। अब बनाना लीव्स बड़े बड़े होते हैं, उसके ऊपर ड्यू कलेक्ट हुआ। बहुत ध्यान से उसने ड्यू कलेक्ट किया, क्योंकि उसको 5 लीटर्स कलेक्ट करना था।
और ड्यू जो है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। यहाँ पे वाइफ ने बनाना प्लांट्स ग्रो भी नहीं करे और उन्होंने क्या करा, बनाना प्लांट से ड्यू भी कलेक्ट नहीं करा, क्योंकि सेज ने बोला था कि कोई भी काम आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो उसकी वाइफ ने क्या करा, कौन सी हेल्प करी? मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप। अब अगर आप बनाना प्लांट उगाएंगे, आपको तो सिर्फ ओस चाहिए, तो क्या बनाना प्लांट्स में बनाना नहीं उगेंगे? सो मधुमती ने ऐसे हेल्प किया कि मधुमती बनानास को कलेक्ट करती थी, क्योंकि जो रामनाथा थे उनको बनानास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनको एक ही चीज में इंटरेस्ट था कि वो सिर्फ ड्यू कलेक्ट करेंगे, बनानास से उनका कोई लेना देना नहीं है। सो मधुमती जितने भी बनानास मिलते थे उनको मार्केट लेके जाती थी और अच्छे दाम पे, गुड प्राइस मींस अच्छे दाम पे बेच देती थी। ओवर द इयर्स, सालों तक, रामनाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ड्यू जो होता है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है। तो 5 लीटर ऐसा नहीं है कि आपने टैप खोला और मिल गया, उसे कलेक्ट करने में आपको सालों लग जाएंगे। तो उसको कलेक्ट करते करते उन्होंने और प्लांट्स उगाए एंड अभी वो एक बहुत बड़ी बनाना प्लांटेशन बना चुके थे। सो अभी इतनी बड़ी बनाना प्लांटेशन बनाने के बावजूद भी 5 लीटर बनाने में उन्हें कितने साल लग गए? 6 years। आफ्टर 6 years फाइनली उसके पास 5 लीटर ड्यू था। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। बहुत ध्यान से, बॉटल में कुछ लीक ना हो, कुछ टूट ना जाए, क्योंकि वही तो उसका मैजिक पोशन बनने वाला था। ही टुक द बॉटल टू द सेज। तो वो बॉटल कहाँ लेके गए? वो बॉटल सेज के पास लेके गए, संत के पास लेके गए। द सेज स्माइल्ड। सेज ने तभी स्माइल किया और मटरिंग क्या होता है? जब आप बहुत धीमी आवाज में कुछ कुछ बोलते हैं। तो उसने कुछ ऐसा एक्टिंग किया कि उसने कुछ तो मंत्र पढ़ा, कुछ तो चैंट किया पानी के ऊपर, एंड फिर उसने रामानाथा को बॉटल रिटर्न कर दी। ही रिटर्न्ड द बॉटल एंड सेड, ट्राई इट आउट। कि जो मैजिक होना था हो गया, चलो अब इसे ट्राई करके देखो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। सो रामानाथा ने एक तांबे का बर्तन लिया और उसके ऊपर थोड़ी सी बूंदे डाल के देखी, क्योंकि अब कॉपर वेसल तो किसमें बदलने वाला था? गोल्ड। उसने वेट किया, ही वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, बट टू हिज सरप्राइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तांबे का बर्तन ही रह गया। ही गॉट सो एंग्री। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सेज को बोला, ही टोल्ड द सेज, दिस इज चीटिंग। आपने मेरे साथ धोखा किया है। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। आपकी इस झूठी बात के लिए मैंने अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज माहीपति जो थे, यानी जो हमारे महात्मा संत थे, वो स्माइली करे जा रहे थे। उन्होंने मधुमती को बुलाया कि मधुमती जो उसकी वाइफ है, आप आगे आइए। जैसी ही मधुमती आगे आई, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स ही गोल्ड कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथा। फिर वो रामनाथा की तरफ मुड़े और उन्होंने बोला, देयर इज नो मैजिक पोशन। लाइफ में मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड। आपने अपनी लैंड पे, अपनी जमीन पे बहुत मेहनत करी और उससे आपने क्या क्रिएट किया? दिस प्लांटेशन। While you looked after the trees, तुम तो ट्रीज के पीछे पड़े हुए थे, तुम तो ड्यू के पीछे पड़े हुए थे। Your wife sold the fruits, उन्होंने वो बनानास को मार्केट में बेच दिया। And that is how you got this money. So it is your hard work that created this wealth. So आपके हार्ड वर्क से ये गोल्ड कॉइन्स आए हैं, मैजिक से ये गोल्ड कॉइन्स नहीं आए हैं। बट इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, लेकिन ये मैं अगर आपको पहले बता देता तो तुम मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। इसीलिए मुझे आपके ऊपर ट्रिक प्ले करना ही पड़ा, यानी मुझे आपके साथ चालाकी करनी ही पड़ी। नाउ रामनाथा अंडरस्टूड द विजडम। अब उनको समझ में आ गया कि जो भी सेज मुझे समझाना चाह रहे हैं उसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है।
एंड उसके बाद से उन्होंने और हार्डर वर्क करना यानी और भी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया अपनी बनाना प्लांटेशन पे। सो द राइटर इज सुधा मूर्ति। सो यहाँ पे लेसन ऑफ द स्टोरी क्या है? लेसन ऑफ द स्टोरी ये है कि सेज जो है, महात्मा जो है, वो अपनी बुद्धि यूज करते हैं। अपनी बुद्धि कैसे यूज करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि रामानाथा तो क्रेजी है, इसको कोई भी समझा रहा है मैजिक पोशन नहीं होता, ये सुनता ही नहीं है। अपना लाइफ भी बर्बाद कर रहा है, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहा है। तो उन्होंने उसको बोला कि मैजिक पोशन तो तभी बनाऊंगा जब 5 लीटर ड्यू लाएगा। 5 लीटर ड्यू क्यों बोला? 1 ड्रॉप ड्यू क्यों नहीं बोला? 5 लीटर ड्यू इसलिए बोला क्योंकि उनको पता था कि 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे बनाना प्लांट्स उगाने पड़ेंगे। और ये अभी इतना क्रेजी है कि ये आराम से 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो 5 लीटर ड्यू के चक्कर में उसने बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि एक बनाना ट्री नहीं, पूरी की पूरी प्लांटेशन ही खड़ी कर दी। सो ये उनका तरीका था उस बात को समझाने के लिए कि अगर वो डायरेक्टली बोलते तो वो नहीं मानता। तो उन्होंने उसके ऊपर ट्रिक प्ले किया। उन्होंने उसके ऊपर एक चालाकी करी ताकि रामानाथा वो लेसन सीख जाए। जैसे आपने घर में पेरेंट्स को भी देखा होगा। पेरेंट्स बहुत सारी चीजें बोलते हैं हमें कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनकी कोई बात नहीं सुनते। आधी बार सुनते हैं, आधी बार नहीं सुनते। तो अगर वो हमारे ऊपर कोई ट्रिक प्ले करें, छोटे बच्चे के ऊपर कोई ट्रिक प्ले करते हैं, तो वो मान जाता है। Now let's discuss these two questions. Why was Ramanatha angry? Ramanatha इतना गुस्से में क्यों था? क्योंकि जब उसने उस मैजिक पोशन को कॉपर वेसल पे डाला, तो कॉपर वेसल गोल्ड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं। एंड ही वाज सो एंग्री क्योंकि उसकी लाइफ के 6 साल उसको लगा कि उसने बर्बाद कर दिए। हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? सो रामानाथा और मधुमती ने इतनी जो मनी है, वेल्थ मीन्स इतना जो पैसा है, वो कैसे क्रिएट करा कि रामानाथा ने जितनी भी प्लांटेशन ग्रो की, मधुमती ने पूरे 6 के 6 साल उन सारे बनानास को सेल किया और उससे उनके घर में वेल्थ आई। सो किड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने फ्रेंड्स आपके क्लास 6 में हैं उनके साथ शेयर करिए।